महाभारत का एक पात्र और है, और ये महाभारत के ऐसे पात्र हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, जिनका नाम है भीष्म पितामह। बहुत सुंदर, अद्भुत हैं भीष्म पितामह। जीवन चाहे कैसे भी जियो, पर अंतिम क्षण ऐसा होना चाहिए जैसा भीष्म पितामह का था। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान को कितनी श्रेष्ठता से स्वीकार किया। आप सबको पता है ना कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे भीष्म पितामह। संसार के हम आप सब लोगों को यदि इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए कि तुम्हारी इच्छा जब होगी तब तुम प्राण त्यागना, पहली बात तो ये कि हमारी इच्छा ही नहीं होगी कभी, लेकिन एक शर्त लागू हो जाए कि नहीं, प्राण तो तुमको त्यागने पड़ेंगे लेकिन तुम्हारी इच्छा, तो सबसे पहला काम क्या होगा पता है? हम आप सब लोग पहले तो हाफ सेंचुरी पार, पूरी फुल सेंचुरी पार कर जाएंगे, 100 से तो ऊपर ही जाएंगे सब। 100 तक तो हम प्राण त्यागने वाले हैं ही नहीं। और उसके बाद भी ये बात आप सत्य मान लीजिएगा बंधुओं, कोई भी ये विचार नहीं करेगा कि मैं ठाकुर जी को देखते हुए या ठाकुर जी के तीर्थ में या ठाकुर जी के धाम में प्राण त्याग। आप कितने भी वैष्णव हो, आप कितने भी भक्त हो बंधुओं, ये जो मन है ना हमारा, बड़ा बड़ा क्या बताऊं इसको, कितना बुरा कहा जाए उतना बुरा है। यदि कल कोई ज्योतिषाचार्य घोषणा कर दे कि भाई 9 जनवरी को ऐसी तिथि आ रही है, ऐसे नक्षत्र होने वाले हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, क्या होगा बताओ? अगर कोई ज्योतिषी कह दे कि आगामी 9 जनवरी को ऐसी महाराज नक्षत्र आ रहे हैं आकाश में, ऐसे ग्रह नक्षत्र होने वाले हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, बुरा नहीं मानिएगा, वैष्णव भी माला छोड़ देंगे अपनी, आज तो दिन है कल लो। ये हम लोग थोड़े बहुत बच रहे हैं ना, हम लोग नहीं कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं। नहीं तो आध्यात्म जीवन में ना हो, सत्संग जीवन में ना हो, हम सब की प्रवृत्ति पाप की होगी। मानव का स्वभाव जन्य पाप है। हम लोग कैसे हैं, मैं कभी कभी कहा करता हूं, हम लोग पानी की तरह हैं। पानी को फैला दो तो ढलान की ओर ही जाता है। हम लोग भी ऐसे हैं, हमको खुली छूट मिल जाए तो हम वहीं लुढ़केंगे जहां पे ढलान हो, जहां पे पाप हो रहे हो। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए तो मोटर लगानी पड़ती है। ये कथा रूपी मोटर, सत्संग रूपी मोटर इसीलिए तो चलाई जाती है ताकि हम ऊपर उठें, नहीं तो हमारी स्थिति तो नीचे जाने की ही है। सही बताओ आप, अगर घोषणा हो जाए कि इस दिन पाप करने पर किसी को पाप नहीं लगेगा, क्या होगा? सब पाप करेंगे। महापापी तो जाने किस स्थिति में जाएंगे, लेकिन धर्मात्मा भी पाप करने भाग जाएंगे। जिस प्रकार नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाते लोग, नवरात्रि में गंदी चीज नहीं करते, मंगलवार के दिन कुछ गलत खाते पीते नहीं, क्यों? मंगलवार है भाई। अच्छा, बाकी के दिन हनुमान जी का कोई प्रताप नहीं, खूब खाओ, बस मंगलवार के दिन हनुमान जी देख रहे हैं। बड़े विचित्र हैं भैया हम मानव। हम कभी कभी ठाकुर जी भी कहते तो होंगे, यार ये क्या बनाया मैंने मानव को, अपनी स्थिति के अनुसार सब बना लेता है, मेंटेन करके रखता है। अब रहे सहे व्रत आए थे हमारे जीवन में कि व्रत किया करो। एकादशी का व्रत, अभी आ रही है एकादशी, और सोमवार के व्रत आदि आदि व्रत होते हैं। प्रदोष के, शंकर जी को मानने वाले प्रदोष के व्रत करते हैं। व्रत के दिन क्या कहते हैं? बोले भैया फलाहार करो, ज्यादा भूख लगे तो, नहीं तो अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने इन्वेंशन कर दिया कुटू का, अल्ले कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, कुटू की पूड़ी, आलू की जे सब्जी, और इतनी सारी
लोग डोसा तक बनाते हैं कूटू का। किसी भी रूप में हम लोग रह ना जाएं। ऐसे ऐसे वेरिएशंस। और जहां पे भोजन वगैरह ज्यादा प्रिय होता, वहां तो वेरिएशंस की महाराज खदान होती है। और एक बात बताएं, भोजन में वेरिएशन तो फिर मारवाड़ियों के यहीं मिलते हैं। वो तो फिर वहीं में वहां एक आध दो सब्जियों से काम थोड़ी चलता है। थाल भी इतनी बड़ी लगेगी, उसमें ये इसकी सब्जी, उसकी सब्जी, मिठाई भी 4 तरीके की, रोटी भी 3 तरीके की, ज्वार की अलग है, बाजरे की अलग है, गेहूं की अलग है। तो इतने सारे व्रत, एकादशी भी कहती होगी जय हो। बाकी के दिन तो हमारा कैलोरीज ज्यादा बढ़ती नहीं होंगी, एकादशी वाले दिन तो इतनी बढ़ती होगी पूछो नहीं, इतना खाते हैं हम लोग। तो भैया मानव का स्वभाव बड़ा विचित्र है। कभी कभी मैं सोचता हूं इच्छा मृत्यु का वरदान हमको मिल जाता तो हम क्या इच्छा करते। ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि जैसी तुम इच्छा करोगे उसी स्थिति में तुम्हारी मृत्यु होगी। तो हम लोग ऐसे हैं, हम सोच लेते स्विट्जरलैंड में 500 एकड़ जमीन हो, उस 500 एकड़ जमीन में बढ़िया स्विमिंग पूल हो, चारों तरफ बगीचा। भगवान बोले अरे घर वर नहीं बनाना है, बस इच्छा मृत्यु। बोले वही तो बता रहा हूं, 500 एकड़ जमीन हो, उसमें भी एक स्विमिंग पूल हो, आगे बढ़िया मैदान हो, बढ़िया सुंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पास खड़ी हों, घर मेरे ही नाम हो, उसी घर के बढ़िया सुंदर कक्ष के मखमल के गद्दे पर मलमल की चादर ओढ़े ओढ़े हुए मेरे प्राण निकले। ठाकुर जी कितना चतुर है, देख इच्छा मृत्यु करी, लेकिन इच्छा मृत्यु के लिए ठाकुर जी 500 एकड़ जमीन दिलवानी पड़ेगी, उसमें घर बनवाना पड़ेगा, उसमें ये सब व्यवस्था करनी पड़े, तब प्राण त्यागूंगा। हम तो ऐसे हैं भैया। लेकिन भीष्म पितामह कौरवों के संग रहे, चाहे कुछ भी किया जीवन भर, लेकिन भीष्म पितामह की श्रेष्ठता क्या। मृत्यु देवी सामने खड़ी है, रोम रोम में बाण लगे भीष्म पितामह के। मृत्यु देवी कह रही है भगवान एक बूंद रक्त नहीं बचा आपके शरीर में, अब तो मुझे आने दीजिए, अब तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं खड़ी रहे, जब तक त्रिभंग लली श्याम सुंदर पीतांबरी पहन करके मोर मुकुट धारण करके मधुर मुस्कान लेकर के मेरे सामने नहीं आएंगे, तब तक तुम खड़ी रहो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। मृत्यु देवी कह रही है शरीर में प्राण टिकेंगे कैसे, कुछ बचा तो है नहीं। बोले ये जिम्मेवारी तुम्हारी है, मुझे वरदान मिला इच्छा मृत्यु का, मेरे प्राणों को बचाओ। जब तक, कब तक, जब तक ठाकुर जी ना आ जाए। भीष्म पितामह ने मृत्यु देवी को बंदी बना करके रखा है, मृत्यु देवी बचा रही है भीष्म पितामह को। यहां ठाकुर जी द्वारिका जाने को जैसे तैयार हुए, मृत्यु देवी ने संदेश पहुंचवाया, बोले ठाकुर जी अभी मत जाओ, ये भीष्म पितामह को पहले दर्शन दो। सोचो पूरी कायनात हिला दी भीष्म पितामह ने, ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा मेरे सामने, तभी प्राण त्यागूंगा। और भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए रो रहे थे पांडव, अपने अपनी क्रियाओं का शोक मना रहे। भगवान बोले चलो तुमको उपदेश दिलाता हूं। और उपदेश के बहाने भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए द्वारिकाधीश रणभूमि में पहुंच गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, तभी देखते हैं सुंदर चंदन की सुगंधी आ रही है, मोर पीछ लहरा रहा है, पीली पीतांबरी ओढ़े चमक रहे हैं श्याम सुंदर, द्वारिकाधीश उनकी तरफ बढ़े आ रहे हैं। भीष्म पितामह को अपने रोम रोम में लगे बाण का कष्ट नहीं हो रहा है, हृदय प्रसन्न हो रहा है, नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं कि मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो गए। बंधु मृत्यु हो तो ऐसी, आप हमारी एक बात मानिए बंधु, आज से ठाकुर जी से सब मांगना बंद करो, बस एक वस्तु मांगो। ठाकुर जी से कह देना ठाकुर जी हमारे जीवन में दुख सुख आनंद संपत्ति ये सब हमारे कर्म से हमको प्राप्त होंगे, पर आप हमारे कर्मों से हमको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए नाथ कृपा करना, जीवन चाहे जैसा निकले हमारा, पर जब हमारे प्राण निकले तब आप सामने होना हमारे। आज से बंधु अब समय नहीं है हमारे पास,
अभी तो कोविड आया, अब जाने कौन कौन से वायरस और आएंगे। भैया ये प्राण वराण कभी भी निकल सकते हैं हमारे, कोई पता नहीं कब छुट्टी हो जाए हमारी। इसलिए आज से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो भगवान। अच्छा है आपने हमको पुत्र दिया, पुत्री दी, सुंदर पत्नी दी, सुंदर पति दिया, बहुत संपत्ति दे दी, जीवन में किसी को कष्ट दिए, किसी को सुख दिए, जो भी दो ठाकुर जी हमको सब स्वीकार है, हम सब सहेंगे जो आप दोगे। बस हमारी एक बात मान लीजिए, आप बस इतना कर देना, हमको 1 सेकंड चाहिए आपका। जब मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो, उस अंतिम क्षण में मुझे कोई ना दिखे, मेरे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मुझको दिख जाए बस, और कोई ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो कर सकते हो ना ठाकुर जी? इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, रोज अपने ठाकुर जी से ये निवेदन रात्रि में किया करो। जब उनको शयन कराओ ना, सुबह सुबह उठते ही मत चढ़ जाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी यूं कर दो, नहीं। रात में जब सो रहे हो, माता पिता से कोई बात मनवानी हो बालक को, तो रात में जब बालक सो रहा हो, माता पिता सो रहे हो, तब वो जाता है चद्दर के भीतर हाथ डाल के पैर दबाता है। माँ कहती है क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले आज बड़ी सेवा चल रही है तुझे, है सेवा कर रहा है? बोले माँ कल बच्चे सब घूमने जा रहे हैं, मैं जाऊं साथ में? अब उसको पता है कि माँ जब बैठी होगी, खड़ी होगी, खाना बना, तब पूछूं तो मारेगी। सो रही हो, आधी नींद में हो, तब पैर दबाए। मैया कल जाने दो ना, सब लोग जा रहे हैं हैदराबाद घूमने, में भी जाऊं। तब माँ मान जाती है, ठीक है चला जियो, ध्यान रखियो अपना, ठीक है, खुश हो जाता है बालक। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को दिन भर कुछ मत कहना, रात में जब ठाकुर जी को शयन कराओ ना, तब इत्र सुंदर ठाकुर जी के चरणों में लगाना। और हम मांग भी कोई संसार की वस्तु तो मांग नहीं रहे ठाकुर जी से, ठाकुर जी बस इतनी कृपा कर दो। इस देह के प्राण कब निकलेंगे मुझे नहीं पता, पर आपको पता है। मेरी मृत्यु निश्चित है, आपको पता है मेरे प्राण कब कहां कैसे निकलने वाले हैं। मैं बस आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं ठाकुर जी, ऐसी स्थिति कर देना जब मेरे प्राण निकलने वाले हों, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और ठाकुर जी मेरी मृत्यु जब हो रही होगी ना, सब लोग अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके आएंगे। भाई शोक की घड़ी में कोई सज के तो आता नहीं है, सब लोग ऐसे ही रात्रि में पता चल जाए किसी के प्राण निकले तो बेचारे जैसे हम सोए होते हैं वैसे ही भागते हैं। ठाकुर जी सब अस्त व्यस्त आएंगे, मुझे किसी से मतलब नहीं, लेकिन आप तो सज धज के आना। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से। बंधुओं, ये इच्छा मृत्यु केवल भीष्म पितामह को नहीं मिली है, मुझे भी मिली है, आपको भी मिली है। हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु हमने कभी मृत्यु की इच्छा की ही नहीं है, आज तक कभी विचार किया ही नहीं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति हर उस वस्तु के लिए प्री प्रिपेयर्ड हो जाता है जो उसको पता है, जो उसको नहीं पता है उसके लिए प्री प्रिपेयर्ड है। वो कॉलेज कहां से करेगा उसको नहीं पता, लेकिन वो पहले ही सोच लेता उस कॉलेज में पढ़ूंगा। उसको नहीं पता उसका ब्याह कहां किससे होगा, लेकिन वो पहले ही सोच लेता ऐसी कन्या होनी चाहिए या ऐसा पुरुष होना चाहिए जिससे मेरा ब्याह हो। उसको नहीं पता उसके बालक कैसे होंगे, नाम पहले ही सोच लेता है, ऐसा बेटा होगा तो ये नाम, बेटी होगी तो ये नाम। उसको नहीं पता बालक पढ़ने लिखने वाले होंगे, नहीं स्कूल पहले ही सोच लेगा वहां पढ़ाऊंगा। उसको नहीं पता उसका घर कहां होगा, पहले ही सोच लेता है घर ऐसा बनवाऊंगा कभी बनवाऊंगा तो।
लेकिन उसको पता है कि एक दिन उसको मर जाना है, उसके लिए कभी नहीं सोचता। हर उस बात के लिए चिंतन करता है व्यक्ति जो उसको पता नहीं है, पर जो उसको पता है उसके लिए कभी विचार नहीं करता। हमारी कई बात मानना। कल पल पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। आज कथा के ही बाद आप सब लोग अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करना और आज ही इच्छा मृत्यु करना। हे नाथ, हमारे प्राण कब निकलेंगे हमें नहीं पता, आपको सब पता है। बस हमसे एक ही अभिलाषा आपसे रखते हैं ठाकुर जी, जब भी हमारे प्राण निकले तो ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना, और सिचुएशन जो आपको बढ़िया लगे बता देना। बोले मैं माला जप कर रहा हूं, मेरे चंदन लगा हो, आपकी इत्र की सुगंधी आ रही हो, आपके सामने बैठा हूं नाथ, आपकी मधुर कथा सुन रहा हूं, तब मेरे प्राण निकले। या फिर हे ठाकुर जी, जब मेरे प्राण निकले तो ऐसा योग बनाना कि वृंदावन जाने का मेरा मन बन जाए, मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन चला जाऊं, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, ब्रजरज माथे से लगाऊं, संतों को प्रणाम करूं, वैष्णवों के संग हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करूं, आपके सुंदर बांके बिहारी लाल रूप का दर्शन करूं, सुंदर गले में गुलाब की माला धारण करूं, ब्रजवासियों के घर की सुंदर प्रसादी पाऊं, यमुना जी को जैसे ही प्रणाम करने जाऊं, यमुना जल लगा करके यमुना के तट पर जैसे ही बैठूं नाथ, एक क्षण के लिए आपकी सुंदर छवि मुझको दिखाई दे और मेरे प्राण निकल जाए, ऐसी कृपा कर दो नाथ। आप इच्छा मृत्यु करो तो सही, पूरी ठाकुर जी करेंगे, उसको पूर्ण करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की। हम तो हर कथा में कहते हैं मृत्यु से भयभीत क्यों हो रहे हो, ऐसी मृत्यु का योग बना दीजिए, पहले ही सोच लीजिए ऐसी मृत्यु हो कि उस मृत्यु की प्रतीक्षा शुरू हो जाए, कब होगा। लेकिन एक बात, आप आज एक तो क्या मृत्यु से डरते बहुत है ना हम लोग। अब कहीं आप लोगों ने आज मन में विचार कर लिया, हमारे कहने से अपने आराध्य देव से कह तो दिया कि नाथ ऐसे ऐसे मृत्यु हो, और किसी ने सोचा कि मैं तिरुपति जाऊं, वहीं पर मेरे प्राण निकले, तो जब जब घर में बात हो चलें तिरुपति, अभी नहीं। ऐसा नहीं हो कहीं आपके साथ, कहीं भयभीत मत हो जाना। मुझे इस बात का डर है कि हे नाथ, जब मैं आपकी माला कर रहा हूं तभी मेरे प्राण निकले, कहीं आप माला करो, आज नहीं कल ही करूंगा, आज तो मुझे 4-5 काम है, कहीं प्राण निकल गए तो। ऐसा नहीं भैया, ऐसे भयभीत मत हो जाना। मृत्यु को उत्सव बनाइए, ठाकुर जी से प्रार्थना करो नाथ मेरे अंतिम क्षण में निश्चित आ जाना, कृपा करना। भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं। भीष्म पितामह ने पहले तो पांडवों को ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश करने के बाद भीष्म पितामह ने अपनी स्थिति को एकाग्र किया और ठाकुर जी से कहा आइए मेरे सामने खड़े हो जाइए, जरा देखूं तो सही आपको। ठाकुर जी सामने आकर के जैसे ही खड़े हुए, भीष्म पितामह बोले अब जब तक मेरी श्वास रुक ना जाए खड़े रहिएगा सामने। ठाकुर जी बोले इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम सोच लो 10 साल तक मरना ही नहीं है तो हम यहीं खड़े रहें। भीष्म पितामह बोले निश्चित 10 साल तक प्राण नहीं निकले, खड़े रहना यहीं पे। ठाकुर जी सामने खड़े। भीष्म पितामह बोले मुरझाया हुआ सा चेहरा नहीं देखना है मुझे आपका, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत, आपकी सुंदर दंतावली दिखनी चाहिए मुझे, सुंदर आपके कपोल चमकने चाहिए मेरे सामने, ये आपके कटाक्ष नेत्रों में सुंदर मधुरता का दर्शन होना चाहिए ठाकुर जी। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं और ठाकुर जी वैसा भेष बना रहे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह के मन का भेष आया, भीष्म पितामह बोले बस भगवान अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, उससे पहले एक स्तुति आपकी गाना चाहता हूं। इसी को भीष्म स्तुति कहते हैं, मुझे बहुत प्रिय है भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह क्या कहते हैं, 2-4 श्लोक गा दें फिर उसकी व्याख्या करेंगे। इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि
यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे वत्या। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। क्या स्तुति गा रहे हैं भीष्म पितामह? ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमने। अब संसार की मेरी मति में इति हो गई। इति का मतलब होता अंत हो गया। अब तक मैं विचार करता था संसार के लिए जी रहे हैं, संसार के लिए ये करना, संसार के लिए। अब मुझे संसार से कोई इच्छा नहीं नाथ, संसार के भावों की इति। अब मेरे भक्ति भाव का प्रारंभ हो रहा है नाथ। मैं मृत्यु प्राप्त करने से पहले अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका मैं ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, हो बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, तुम्हारा तो ब्याह भी नहीं हुआ है और तुम्हारी बेटी भी हो गई। कहां गुण खिला रहे थे? कहां है तुम्हारी बेटी? और ये तो बता दो, ये भीष्म पितामह, ये काका तो तुम हो, काकी कौन है हमारी? ये कहां से हुई है लाली आपको? अरे भैया देखो, महाभारत युद्ध में सब कहते रहते ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, ब्रह्मचारी भीष्म पितामह। आज पता चली ये तो कोई ब्रह्मचार्य नहीं है। चलो भीष्म पितामह, हम किसी से नहीं कहेंगे, बताओ तुम्हारी बेटी कहां है, कौन है और उसका क्या करना है? उसका ब्याह करना है? ठीक है, हम कराएंगे। बताओ कैसे, क्या स्थिति है? भीष्म पितामह बोले, ज्यादा अपने मन में ख्वाब में कुछ भी मत सोचने लग जाइए। ठाकुर जी, बिना ब्याह के एक बेटी आपने पूरे विश्व को दे रखी है। बिना ब्याह के एक बेटी हम सबके पास है। भगवान बोले, कौन सी? बोले, मति, बुद्धि, हमारी बेटी है। भीष्म पितामह की बात सुनकर भगवान बड़े ऐसे, अच्छा इसकी बात कर रहे हो? बोले, हाँ। बोले, बेटी क्यों है? बोले, बेटी इसलिए क्योंकि बेटी का स्वभाव क्या होता है? अपनी इच्छा पिता से पूरी करवाना। पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी वो चाहिए। पिता, मां का प्रेम बेटे से ज्यादा होता है, पिता का प्रेम बेटी से सहज होता है, ये निश्चित है। तो जितनी भी माताएं यहां बैठी हैं, उनकी मति उनका बेटा है, और भाई लोगों की मति जो है वो उनकी बेटी है। क्रॉस कनेक्शन। तो भीष्म पितामह कहते हैं, मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, वाह, मतलब एक होती है सीधी बात, मैं आपको अपनी मति देना चाहता हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का लहजा देखो, भीष्म पितामह का तरीका देखो। हे ठाकुर जी, मैं अपनी मति आपको अर्पित करना चाहता हूं। देखो, चावल दाल तो सब बनाते हैं, सबको आता है, लेकिन उसमें वेरिएशन लाना, कोई माँ उसमें बढ़िया कुछ अलग करे। अब दाल तो दाल है, एक सी बनती है सब जगह, लेकिन कोई, अब आपके यहाँ की तो बड़ी विचित्र है, हमने पहली बार खाई। कल भैया लाए हमारे रसोईया बाबा, बोले, महाराज जी ये दाल है और ये खट्टा है। मैंने कहा, है इसका क्या मतलब? बोले, ये रसायन खट्टा जो है ये दाल में डालना है, मिलाना है, फिर खाना है। अच्छा, ये आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा हो कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाते ऐसे। मैंने कहा, तो फिर इसमें क्या करना है? बोले कि इसको, रसायन को दाल में डालो, मिलाओ, फिर खाओ। मैंने कहा, तो जो बनाने वाले थे बनाते समय डाल देते इसको। बोले, नहीं, यहाँ का नियम है, अलग अलग करके खाते हैं। मैंने कहा, वाह भाई, तो वेरिएशन है ना। अब नॉर्मल दाल तो सब बनाते हैं, लेकिन उसमें वेरिएशन किया तो फिर खाने वाले को भी आश्चर्य हुआ कि कुछ तो अलग होगा। और निश्चित ही जब खाई तो वो अलग ही थी कुछ। वो मैंने बिना उसको डाले जब दाल खाई तो बड़ी खट्टी,
उसको मिला के खाया तो थोड़ा स्वाद अलग सा आ रहा था। ठीक वैसे ही बंधुओं, भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन वेरिएशन देखते हैं ठाकुर जी। आपकी भक्ति में वेरिएशन कैसा है, नवीनपन, कुछ नवीन है कि नहीं। रोज सुबह 4 बजे उठा देते हो, घंटी घुमा के उठ जाओ ठाकुर जी, और फिर महाराज 5 बजे नवा दिए ठाकुर जी, कपड़े पहना दिए, इत्र लगा दिया और चनौरी का भोग लगा दिया, दोपहर में ये भोग, रात में फिर इतने बजे सुला दी। ठाकुर जी भी बोर हो जाते होंगे, पूरे दिन एक सी करता रहता, कुछ नया तो करता नहीं। अपनी भक्ति में नवीनता लाओ, वेरिएशन लाओ। ठाकुर जी भी चकित होते हो, आश्चर्यचकित रहते हो, आज पता नहीं क्या करेगा, कुछ तो नया करेगा। रैदास जी के विषय में मैं कथाओं में सुनाया करता हूं। रैदास जी की भक्ति कैसी। रैदास जी को जब ठाकुर जी प्राप्त हुए तो रैदास जी बोले, अब ठाकुर जी को लेकर के अयोध्या जाऊं, द्वारिका जाऊं, वृंदावन जाऊं, बहुत खर्चा होता है और मेरे पे इतना पैसा है नहीं, व्यवस्था मुझ पे है नहीं, और फिर सब जगह भोजन पानी की, अपरस की व्यवस्था हो नहीं पाती। रैदास जी बोले क्या करूं, ठाकुर जी को घुमाने का बड़ा मन है। तो रैदास जी ने क्या किया, अपने घर के चारों ओर अंदर कागज में लिख लिख करके धामों के नाम, ये अयोध्या, ये श्रीरंगम, ये तिरुपति बालाजी, ये वृंदावन, ये जगन्नाथपुरी, ये द्वारिका धाम, ऐसे करके पर्चियों में लिख दिया। और बीच में ठाकुर जी की चौकी थी, ठाकुर जी को रोज श्रृंगार करते, सजा धजा करके, और फिर ठाकुर जी के, ठाकुर जी बताओ कहां चलोगे घूमने, अच्छा अयोध्या चलेंगे। सोई ठाकुर जी चौकी उठाते, 4 बार ऐसे परिक्रमा लगा के फिर अयोध्या जहां लिखा वहां बैठा देते। आहा, ठाकुर जी देखो कैसे सुंदर अयोध्या में श्री राम राजा सरकार विराज रहे हैं, संत महापुरुष अपने हाथ में सुंदर करताल लिए राम जी का मधुर कीर्तन कर रहे हैं, सरजू जी कितनी सुंदर बह रही हैं, कितना आनंद आ रहा है। ऐसे भाव से ठाकुर जी को तीर्थ ले जाते थे। आप कहेंगे महाराज जी ऐसे तो भाव से कुछ भी होगा, लेकिन नहीं, रैदास जी के भाव को स्वीकार करते थे। और उसका प्रमाण कब हुआ कि एक बार जेठ का महीना, भीषण गर्मी, और रैदास जी ने अपने ठाकुर जी को सजा धजा करके बोले, ठाकुर जी बड़ी गर्मी हो रही, चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी की चौकी ले जाकर के बद्रीनाथ जहां लिखा था वहां रखी, तो रैदास जी के गांव में बर्फ गिरने लग गई। सब लोग सोचने लगे, भाई जेठ का महीना, ये बर्फ कैसे गिर रही है। तब जाकर के कुछ वैष्णवों ने बताया, बोले जरूर रैदास जी के ठाकुर जी बद्रीनाथ गए हैं, इसलिए बद्रीनाथ ही यहां आ गया। मतलब रैदास जी की भाव सेवा ऐसी थी कि उनको तीर्थ नहीं जाना होता था, तीर्थ चल के रैदास जी के पास आते थे। इसको कहते हैं भक्ति में नवीनता, वेरिएशन। ठाकुर जी को वो प्रिय है। कुछ कुछ आधुनिक किया करो अपनी भक्ति में, एक सी मत करते रहा करो, कुछ थोड़ा नवीन किया करो। इसका मतलब यह नहीं है कि जगन्नाथ जी सीधे बैठे रहते हैं तो आज उल्टे बैठा दो, नवीनता हो गई, ठाकुर जी आज पैर ऊपर करके बैठो, ऐसा नहीं करना है। अपने भाव में नवीनता लाओ, भाव में नवीनता। भीष्म पितामह कह रहे हैं, ठाकुर जी मेरी मति रूपी बेटी के लिए आपसे अच्छा वर नहीं मिलेगा, मेरी मति रूपी बेटी के लिए आपसे अच्छा सुंदर दामाद नहीं मिलेगा। भगवान बोले, तुमको तो लगता है कि मैं तुम्हारी मति के लिए अच्छा वर हूं, पर हर पिता को चाहिए पहले बेटी से पूछे कि ये लड़का तुझे पसंद है कि नहीं। अपनी मति से पूछ तो लो, उसको हम प्रिय लगते हैं कि नहीं। अब तुम तो चाहते हो कि मति ठाकुर जी के पास जाए, लेकिन मति से तो पूछो कि उसको हम प्रिय हैं कि नहीं। भीष्म पितामह बहुत सुंदर तर्क देते हैं। भीष्म पितामह क्या कहते हैं, ठाकुर जी त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। भीष्म पितामह कह रहे हैं, ठाकुर जी आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती कि मैं अपनी बेटी से पूछूं कि आप उसको प्रिय हो कि नहीं। बोले क्यों? बोले आपका रूप कैसा है पता है, राक्षस भी मोहित हो जाते हैं आपके ऊपर।
त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। ठाकुर जी कोई एकाध व्यक्ति की बात नहीं है, तीनों भुवन आपके ऊपर न्योछावर हैं। इतने सुंदर हो आप, इतने सुंदर हो नाथ, तीनों भुवन आपके ऊपर न्योछावर है। आहा, कैसे हैं ठाकुर जी? पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर डोले ब्रज जो में डोले श्री वृंदावन में झूम के राधारमन पग टेढ़ी सिधरे। बहुत सुंदर हो ठाकुर जी आप, जो एक बार देख ले आपका हो जाता है। उसमें भी ठाकुर जी का रूप सुंदर है ऐसा नहीं, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है भगवान का। हाँ, और ये बात भीष्म पितामह कह रहे हैं, बोले कैसा आपका ड्रेसिंग सेंस? बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। बोले आपने वस्त्र पहनने की भी आपकी युक्ति बड़ी बढ़िया है ठाकुर जी। बोले कैसे? आपका वर्ण कैसा है, आपका रंग कैसा है? बोले तमाल वृक्ष के जैसा आपका वर्ण है, कृष्ण वर्ण, थोड़े काले हो आप। और इस पर आप पहनते क्या हो? बोले रविकर गौर वराम वरम दधाने। लाइट कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन यदि बॉडी का है तो उस पर लाइट कपड़े खिलेंगे, और डार्क व्यक्ति डार्क ही पहन ले तो गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं बेचारा। ठाकुर जी कैसे? बोले पीतांबरी सबसे प्रिय ठाकुर जी को, पीली पीतांबरी। हमने जो पहनी है ना, ये बगलबंदी, बगल में बांधते हैं इसको बोलते हैं श्वेतांबर। ये श्वेतंबर है। ठाकुर जी क्या पहनते हैं? पीतांबर, पीतांबर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को लगता है हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो इस पर लाइट कपड़े पहने तो खिलेंगे, अच्छे लगेंगे। भीष्म पितामह यहां वर्णन कर रहे हैं स्तुति में कि नाथ, एक तो आप सुंदर, ऊपर से आपका जो वस्त्र पहनने का जो आपका ढंग है ना, जो चैन है ना, वो भी मधुर है ठाकुर जी। आप बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं। मेरी बेटी को तो आप बहुत प्रिय हो, मेरी बेटी आपसे ब्याह निश्चित करेगी, बस ठाकुर जी आप हां कर दो। अभी विनय पत्रिका नहीं है मेरे पास, कल सुनाऊंगा। एक पद है विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, वो इसी भाव को परिलक्षित करता है। भीष्म पितामह ने ठाकुर जी के आगे ऑफर किया है अपनी मति को, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि आप स्वीकार करो मेरी मति को। मतलब वो विनय पत्रिका अभी होती तो मैं सुना था, गोस्वामी तुलसीदास जी का उसमें पद है। उस पद में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा करी है, पर एक कृपा और करो। बोले कैसे कृपा करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले मन है मछली, मन है मछली, और ये मछली संसार के विषय भोगी रूपी तालाब में तैर रही है। ठाकुर जी बोले अच्छा, मन रूपी मछली विषय भोग रूपी तालाब में तैर रही है, हम ठाकुर जी बस आपसे एक कामना करते हैं। बोले क्या? बोले मछली पकड़ने वाले बनकर के आप आ जाओ, और सुंदर अपनी कृपा रूपी डंडी लंबी करके उस पर कांटा धागे में डाल करके आप कांटे को विषय रूपी तालाब में फेंक करके और बैठे रहो, प्रतीक्षा करो। बोले कब तक प्रतीक्षा करूं? बोले जब तक मैं आके उस कांटे से चिपक ना जाऊं, उसमें मेरा मुख गड़ ना जाए, तब तक प्रतीक्षा करो। जैसे ही कांटे में आके मेरा मुख लग जाए, तुरंत कांटा खींच लेना, मुझको अपनी शरण में ले लेना। भगवान बोले वाह कितने चतुर हो गोस्वामी जी आप। मतलब विषय में पड़े हो तुम, आए हम, कांटा डालें हम, और उसके बाद ही प्रतीक्षा करें हम। कांटा डाल के रखो, किसी दिन आके मैं टकरा जाऊं तो मुझे खींच लेना। वाह अद्भुत है भैया ये पूर्वाचार्य हमारे गोस्वामी जी आदियों के भाव ऐसे ही ठोरी मिल गए ठाकुर जी इनको। आप यदि ये सोचते हो कि आपकी तरह माला जप करके, आपकी तरह 3 बार सेवा करके, आपकी तरह कथाएं सुन के तिलक लगा के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, नहीं,
इनके भाव तो देखो आप, इनकी भक्ति में वेरिएशन तो देखो आप, इससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। बात सीधी है कि मुझे मेरी मति चढ़ानी है, लेकिन भीष्म पितामह सीधे तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से ठाकुर जी को प्रस्तुत कर रहे हैं, वही तो प्रिय है ठाकुर जी को। भगवान बोले अच्छा भीष्म पितामह, अब तुमने जब रिश्तेदारी निभाई रहे हो तो पूरी निभाओ। बोले बताओ। बोले दामाद केवल सुंदर हो इससे काम नहीं चलेगा, उसके अंदर और भी गुण होने चाहिए। भीष्म पितामह बोले बताओ कौन सा गुण चाहिए आपको, वही गुण आप में दिखा दूंगा। तब भगवान बोले कि दामाद शौर्यवान होना चाहिए, उसके अंदर बल होना चाहिए, कल को कोई विपत्ति आवे तो बेटी की रक्षा करे, ऐसा शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह अगला श्लोक कहते हैं, युधितुर गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलिताश्रम वास्य लंकृताश्ये मम निशित शरैर् निकायुरक्षणा त्वचित् विलसन् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्यवान कौन है ठाकुर जी, आप जैसा रक्षक कौन हो सकता है। भगवान बोले कैसे। बोले महाभारत युद्ध में सब हाथ धो के एक के ही पीछे पड़े थे। किसके पीछे? अर्जुन। और उस अर्जुन को आपने एक बाण, 18 दिन में ये तो होता कि चलो अर्जुन के प्राण भले ही नहीं निकले, अर्जुन बेचारा घायल हो गया, हाथ में बाण लग गया, उसके पैरों में बाण लग गया, या उसके केश को छू करके भी बाण गया हो, 18 दिन में एक बाण नहीं छू पाया अर्जुन को। बंधुओं ये सामान्य बात नहीं है। महाभारत में लिखा है कि पांडवों की सेना बालकों के समान थी कौरवों के आगे, और कौरवों की सेना में योद्धा नहीं थे, तिमिंगिल मछली। स्पष्ट कहते हैं, बोले कौरवों की सेना कैसी थी, बोले तिमिंगिल मछलियों से युक्त। तिमिंगिल मछली किसको कहते हैं? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता है, वो आकाश में उड़ता हुआ जंगल में जाता है, और जंगल में से 2 हाथी, एक नहीं 2 हाथियों को अपने पंजे में लेकर के आकाश में उड़ जाता है। सोचो 2 हाथियों को लेकर उड़ता होगा पक्षी कितना बड़ा होगा। और वो पक्षी हाथियों को लेकर के जब आकाश में उड़ता हुआ समुद्र की तरफ जाता है, तो एक मछली श्वास लेने के लिए मुंह बाहर निकालती है और हाथी सहित उस पक्षी को निगल जाती है। वो है तिमिंगिल मछली। महाभारत के योद्धाओं का वेदव्यास जी जब उनका बखान करते हैं कि ये योद्धा कैसा है, तो कहते हैं कौरवों की सेना में तिमिंगिल मछली की बाढ़ थी। इतने भयानक योद्धा थे कौरवों के, और वो भयानक तिमिंगिल मछली रूपी योद्धा अर्जुन के पीछे पड़े थे कि इसको मारना है। लेकिन उस अर्जुन को क्या, उसके रथ को एक बाण नहीं छू पाया। क्यों? क्योंकि सारथी आप थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को चलाते थे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी आपके रथ चालन में, चक्रव्यूह में सब फंस गए, अर्जुन नहीं फंस पाया। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे। ये आपका शौर्य नहीं है तो क्या है? आप सुंदर भी हो, आप शौर्यवान भी हो। मेरी बेटी तो आपसे ब्याह करेगी। आहा, क्या मधुर स्तुति है भीष्म पितामह की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले दामाद में सुंदरता हो, शौर्यता हो, केवल इतने से काम नहीं, पिता को और भी लक्षण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले बताओ और कौन सा लक्षण बताऊं आपके अंदर। बोले कि दामाद का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कल को फैमिली गैदरिंग हो, बुआ फूफा आए लड़की के पक्ष के, और दामाद अकड़े खड़ा रहे, और कल को पत्नी की छोटी बहन का ब्याह हो या कोई और दामाद घर में आ रहा हो, तो उसके प्रति भी उसका स्नेह रहना चाहिए ना, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव देख करके ब्याह करना चाहिए। पितामह भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। बोले आपके स्वभाव के आगे मैं किसके स्वभाव की बात करूं?
भगवान बोले ऐसा क्या स्वभाव देख लिया आपने हमारा? बोले बस ज्यादा नहीं कहूंगा, स्वामी होकर के, सुदर्शन चक्रधारी होकर के रथ हाँक रहे हो, स्वामी होकर के, योद्धा होकर के, जगत नियंता त्रिलोकी नाथ होकर के आप रथ हाँक रहे हो। और केवल रथ हाँकते नहीं थे ठाकुर जी, वर्णन आता है जब अर्जुन युद्ध करके वापस लौटता था ना, वापस अपने शिविर में आते थे तो भगवान पहले उतरते थे रथ पे से, और जैसा एक सारथी को होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही आकर के रथ का दरवाजा स्वयं खोलते थे ठाकुर जी। और रथ का दरवाजा खोल के रथ ऊंचा होता था, नीचे कोई सिड्डी नहीं थी, तो ठाकुर जी घुटनों पे बैठ के अपने हाथ की सिड्डी बनाते थे और अर्जुन उस पर पैर रख के नीचे उतरता था। बोले ये आपका स्वभाव, और आप मेरे आगे कह रहे हैं कि मेरे अंदर स्वभाव क्या देखा? आप स्वामी होकर के, आप नाथ होकर के, आप जगत नियंता होकर के अर्जुन के रथ के सारथी हो, इससे सुंदर स्वभाव मैं आपका क्या बताऊं ठाकुर जी। सौंदर्य, शौर्य, स्वभाव, और बताओ। ठाकुर जी बोले दामाद के अंदर समझदारी होनी चाहिए, समझदार होना चाहिए दामाद। कैसी भी स्थिति आए उस स्थिति में मेरी बेटी का ध्यान रखे, यह पिता को निश्चित करना चाहिए। दामाद के अंदर समझदारी होनी चाहिए। तब भीष्म पितामह कहते हैं आपसे ज्यादा समझदार कौन होगा? व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधा द्विमुख से दोष बुद्ध्या। अर्जुन ने तो अपने धनुष बाण छोड़ दिए थे रथ युद्ध करने से पहले ही। अर्जुन ने आपको मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनों को नहीं मार सकता। लेकिन पता नहीं आपने उसको क्या सुनाया, 18 अध्याय क्या सुनाए आपने कि वो अर्जुन गांडीव धनुषधारी खड़ा होकर के पूरी तिमिंगल मछलियों को निगल गया। ये आपकी समझदारी नहीं है तो क्या है, आपकी बुद्धि नहीं है तो क्या है? आपने ऐसा ज्ञान दिया अर्जुन का कि उसका मोह नष्ट हो गया और महाभारत का युद्ध जीत गया वो। मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी, आप चाहे कितना भी बचने का प्रयास करो। भीष्म पितामह के भाव से ठाकुर जी रीझ गए और अंत में भगवान भी मान गए। भीष्म पितामह से ठाकुर जी ने कहा, भीष्म तुम इतने बड़े भक्त हो मेरे, इतना प्रेम करते हो मुझसे, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। भीष्म पितामह बोले कहिए। बोले तुम जब इतने ही मेरे प्रेमी थे तो तुमको कौरवों का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। इन कौरवों ने मेरी बहन को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, इन कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया। भीष्म पितामह ऐसे कौरवों का संग क्यों किया आपने? आप पांडवों के संग आ सकते थे, और मैं आपको वचन देता हूं यदि आप पांडवों के संग आते ना तो मैं अर्जुन का सारथी नहीं आपका सारथी बनता। आपका प्रेम इतना है मुझसे, पर आपने कौरवों के पक्ष को क्यों चुना? भीष्म पितामह का उत्तर सुनकर के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान, दाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, बाईं तरफ खड़े होकर के आप नहीं दिखते, और मेरे सारथी बन जाते तो भी आपकी कमर मुझको दिखती, मुख तो दिखता ही नहीं। साक्षात दर्शन करने के लिए तो सामने ही खड़ा होना पड़ता है। आपका प्रत्यक्ष दर्शन मैं कर सकूं इसके लिए मैं कौरवों की तरफ, ताकि आप प्रत्यक्ष मुझे दिखते रहो। मुझसे एक एक क्षण के बारे में पूछ लीजिए। भागवत में भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह ने वर्णन भी किया है। भीष्म पितामह कहते हैं युदितुर गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलित श्रमवार्य अलंकृताश्य। ठाकुर जी मैंने आपका एक ऐसा रूप देखा जो किसी ने नहीं देखा था। बोले कैसा रूप? बोले जब आप हाथ में घोड़ों की रस्सी पकड़ करके और हाँकते थे घोड़ों को, पीछे अर्जुन बैठ करके और बिल्कुल राजा बन करके चलता था, तब घोड़ों को जब आप हाँकते थे और आप अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके पूरे युद्ध मैदान को ऐसे देखते थे, अब इतनी चपलता आपके नेत्रों में होती थी, एक एक क्षण में आपकी नजर बदलती थी, कब कहां से कौन योद्धा अर्जुन की ओर आ रहा है, तुरंत आप रथ को दौड़ाते थे।
उस बीच आपके प्रश्वेत के बिंदु आपके मुखमंडल पर आ जाते थे, पसीने से आपका मुख आच्छादित हो जाता था, और उस समय सामने 10 घोड़े जिनको आप हाँक रहे थे, उनके चरणों से उठने वाली धूल जब आती थी, वो आपके मुखमंडल को आकर के स्पर्श करती थी, आप अपनी नाक पोंछते थे, कभी आप अपने घुंघराले केशों को पीछे करते थे। ऐसी स्थिति में मैंने आपको देखा, और यही दर्शन करने के लिए मैं कौरवों के पक्ष में था। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह कहते हैं, बस अब एक अंतिम अभिलाषा है मेरी। क्या? भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवद्वः। नाथ, अंतिम इच्छा सुनो भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ, मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है। आप सुदर्शन चक्रधारी रूप में देखे हैं, आप गदा पद्मधारी रूप में देखे हैं, आप रथ चलाते हुए देखे हैं, आप द्वारिकाधीश रूप में देखे हैं, आप शांतिदूत रूप में देखे हैं। आपको मैंने हर रूप में देखा है, केवल एक रूप रह गया है। बोले कौन सा रूप? बोले नाथ, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडत गो रोचन तिलक की। नाथ, जब आप अपने एक हाथ में मक्खन रखते हो और अपने 2 घुटने और एक हाथ से आप चलते हो, मुझे दर्शन करना है उस रूप का। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, लड्डू गोपाल किन किन के घर पे बताना जरा। लड्डू गोपाल ऐसे आप सबके घर पे, हमने लड्डू गोपाल भगवान का एक दूसरा नाम रखा है, 3 व्हीलर ठाकुर जी। ये 3 व्हीलर ठाकुर जी। सोचो, कभी खुद प्रयास कीजिएगा, एकांत में, सबके सामने नहीं, एकांत में, जैसे लड्डू गोपाल बैठे हैं वैसे खुद बैठ के देखना। एक हाथ नीचे, 2 घुटने नीचे, एक हाथ में मक्खन। अब आप चल के दिखाओ कैसे चलोगे। कभी सोचा है? मैं तो लड्डू गोपाल गोद में यही सोचता हूं, तुम चलते कैसे हो यार? कभी कोशिश करना, 2 घुटने और एक हाथ से चल के देखना। आप चल नहीं पाओगे, और चलोगे भी तो इस हाथ को ऐसे नहीं रख पाओगे, ये नीचे टेकना ही पड़ेगा। और ये टेके बिना चलोगे तो निश्चित है कि आप इधर की तरफ लुढ़कोगे जरूर। इसलिए लड्डू गोपाल जी लुढ़के ठाकुर हो रहे हैं, लुढ़कते जरूर हैं, सबके लुढ़कते हैं। सूरदास जी ने तो पद लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत। बोले हाथ में नवनीत यानी मक्खन लेकर के जब आप घुटमुन चलते हो ठाकुर जी, तो आप बार बार लुढ़कते हो, और जैसे ही आप लुढ़कते हो तो पूरी ब्रजरज आकर के आपके मुखमंडल से लग जाती है। अब आप मन में लेकिन मक्खन को बचाते हो, इसमें धूल ना लगे। मेरे भले ही धूल में लथपथ हो जाऊं, मक्खन में धूल नहीं लगनी चाहिए, उसको आप बचाते हो। सोई आप मैया के पास जाते हो, जैसे तैसे गिरते पड़ते कि मैया मुंह को साफ कर दे, मैं मक्खन खाऊंगा। लेकिन तभी आपने क्या देखा कि यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। कैसा श्रृंगार? बोले बिंदी लगा करके मैया पत्रावली बना रही है अपने श्रृंगार में, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी। इस प्रकार यशोदा मैया अपना श्रृंगार कर रही है। ठाकुर जी आंख फाड़ करके देख रहे हैं, बोले वाह मैया तो बड़ा बढ़िया श्रृंगार कर रही है अपनो, मैं हूं करूंगा। सोई ठाकुर जी गौशाला गए और गौशाला में जाके बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में, दूसरी बिंदी कहां से लाऊं? तो सूरदास जी कहते हैं गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी आप एक बिंदी तो मक्खन की लगाते हो, फिर दूसरी बिंदी गोबर की लगाते हो, फिर एक बिंदी मक्खन की, फिर दूसरी बिंदी गोबर की, गो रोचन तिलक किए। यशोदा मैया जब आपके इस रूप को देखती है, आपके 2 ही दांत निकले हैं बस, आप किलकिल करके हंसने लग जाते हो। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हे नाथ, आपकी वो ललित गति, जहां आप बांकी सी चाल चलते हो, टेढ़ी सी चाल चलते हो, ठाकुर जी मुझे वो रूप देखना है आपका। अंतिम श्वास त्यागते त्यागते भीष्म पितामह ने बंधुओं ब्रजमंडल को याद किया, वृंदावन को याद किया, ब्रजवासियों को याद किया और नाथ से प्रार्थना करने लगे
हे विधाता, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो तो अगले जन्म मुझे वृंदावन का ब्रजवासी बना देना, ताकि आपके इस रूप का मैं दर्शन कर सकूं। बहुत सुंदर भाव है बंधुओं के एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी वो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी वो। हे विधाता, आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे सत्कर्मों से यदि आप प्रसन्न हो, हमारे भजन से यदि आप प्रसन्न हो, तो हमें अगला जन्म ब्रज भूमि में देना, वृंदावन में देना नाथ। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर देना। भीष्म पितामह ने वृंदावन को याद किया। बंधुओं, कल आप लोगों ने एक पद गाया था ना हमारे साथ, उसमें प्रारंभ में हम क्या कहते हैं? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई। इसका मतलब क्या है? किशोरी हमारे वृंदावन के रचयिता ब्रह्मा नहीं है, हमारे वृंदावन के रचयिता विश्वकर्मा नहीं है, हमारे वृंदावन के रचयिता ठाकुर जी भी नहीं है। हमारे वृंदावन के रचयिता तो श्री किशोरी जी, राधा रानी ने बनाया है वृंदावन को। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन का वृक्ष, वृंदावन के मानव, वृंदावन के जीव जंतु, हर किसी को श्री जी निर्माण करती हैं। इसलिए ब्रजवासी श्रेष्ठ है, इसलिए ब्रजवासी अनन्य है। ऐसे ब्रज वृंदावन धाम, उसका मुझे पुनश्च अगले जन्म में प्राप्त हो, ऐसी कृपा मुझ पर करना। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए उत्तरायण का समय हुआ, मकर संक्रांति। जैसे ही सूर्य उत्तरायण के हुए, भीष्म पितामह के तन से एक सुंदर दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और प्रकट होकर के ठाकुर जी के श्री अंग में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मीराबाई कहती हैं, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन। कैसा है वृंदावन? मीराबाई गा रही है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को
गाते तो हो लेकिन ताली नहीं बजाते। और बजाते पता कैसे? ऐसे नीचे बजाते जैसे कितना श्रम हो रहा है। हमारे वृंदावन में आकर के देखो महाराज, कीर्तन ऐसे नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। गोपियों ने यदि शर्म करी होती ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। ध्रुव प्रहलाद ने लज्जा की होती ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। आप क्यों करते हो? अरे 2-4 दिन की बात और है, खूब बढ़िया यूं ही बैठे रहे ना। फिर अभी 4 दिन की बात है, प्रेम से बढ़िया, प्रेम से भाव से गाओ, वृंदावन को याद करते हुए बोलो गोविंद देव लाल की। वृंदावन